जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम. I welcome you all to my YouTube channel exploring the concepts. Let's start our today's lecture with a small dua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So let's start. This is ninth biology SSC 1 and my today's topic once again is from the same chapter cells and tissues chapter number 4. And my today's topic is the plant tissues. और आप सबको इसमें कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं क्योंकि ये टिश्यूज हैं. तो प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज मैंने देखा बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें कोई ना कोई इशू रहता है. तो आज हम वो सारे इश्यूज रिजॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह. प्लीज़ लिसन टू द टॉपिक केयरफुली. सो लेट्स डिस्कस द learning objectives of this lesson. So what is the purpose of my this lesson is ये हमारा मैंने कि इसका फ़ायदा क्या होगा. After learning, after this lecture, you would be able to identify what are the tissues, what is the difference between simple and complex tissues, and how would you identify a meristematic cell and name different types of meristems, meristematic tissues, by the way, and identify the location of apical and intercalary muscles, and what is the importance of lateral meristems. अच्छा, अब ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ना, क्वेश्चंस टाइप्स हैं, ये हम लेक्चर के एंड में दोबारा देखेंगे कि वेदर आर यू एबल टू आंसर देम और नॉट. तो ध्यान से करें. मैं आपसे फीडबैक ज़रूर लूँगी कि आपको ये सारी टर्म्स और सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं या नहीं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर टिश्यूज़. टिश्यूज़ क्या है? क्या आप में से कोई बता सकता है? So, what are tissues, by the way, is tissue is a cellular. So, before defining the term, tissue level आया कहाँ से ना. तो tissue is a cellular organizational level between cells and complete organ. Let's discuss a diagram. आपको याद आ रहा है कि एक टॉपिक था फर्स्ट चैप्टर में, नाइन्थ की बुक की फर्स्ट चैप्टर में, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है ना. तो क्या हुआ था उसमें? सब एटॉमिक लेवल था. फिर सारे सब एटम्स आपस में, सब एटॉमिक चीज़ें आपस में मिली तो एटम्स बन गए. मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स. आफ्टर कंबाइनिंग all these, so they will form the atoms. After the combination of atom in a specific ratio, here we can form the molecules. ये मॉलिक्यूल बन गया. एंड आफ्टर कंबाइनिंग द मॉलिक्यूल इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी कि सारे मॉलिक्यूल्स जोड़े तो ऑर्गेनल्स बने. एंड आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज ऑर्गेनल वी हैव ऑर्गेनल्स, सो वी हैव गॉट अ सेल. एक सेल बना विच इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ, विच इज़ कंसिडरिंग एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज, दिस इज आवर सेल. अच्छा, अब जो सेल है हमारे पास वो जनाब क्या है कि एक मैं नोटेशन ज़रा ऊपर से ले लूँ. ये स्पॉटलाइट. अच्छा, अब ये वाला सेल है हमारे पास जिसका नाम है कि आपके पास क्या है, ये सेल है. ठीक हो गया ना. अब सेल की कॉम्बिनेशन हुई. जब सेल बहुत सारे जुड़ गए, एक जैसे सेल सारे जुड़ गए जो एक ही तरह का काम कर सकते थे, हमने इसका नाम रख दिया टिश्यू. ठीक है. यानी कि इस टिश्यू की क्या डेफिनेशन आई? व्हाट आर द टिश्यूज? टिश्यूज आर एक्चुअली द ग्रुप, द क्लस्टर, द एग्रीगेशन ऑफ द cells performing the same function. तो टिश्यू का डेफिनेशन हमने कहाँ से निकाली है? आपके उस पुराने टॉपिक से जो आपने बहुत ध्यान से पढ़ा था. नया था, कई दफ़ा पढ़ा था, तो वो थोड़ा बहुत आपको शायद आता भी होगा. लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने डिफरेंट लेवल्स देखे किस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है. हम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं? एक इंडिविजुअल की ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं. स्टार्ट हुआ एटम से, molecule, organelle, cells, and the combination of cell is called the tissue. And the combination of various tissue is going to form an organ, and the combination of various organs will going to form the, ये क्या बनता है इसे, जो आपका एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है. और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स के की कॉम्बिनेशन से एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक इंडिविजुअल बन जाता है. तो ये तो था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ हम ये देख रहे थे कि एक्चुअली में टिश्यू हमारे पास आया कहाँ से है. ठीक है ना. टिश्यू की ओरिजिन क्या है? तो ओरिजिन हमने देखा कि वो तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में है. तो लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन. A tissue is an ensemble or the group of similar cells
क्या है ये? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स एंड देयर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स फ्रॉम द सेम ओरिजिन that together carried out a specific function. So simplified definition is a tissue is a group of similar cells along with the surrounding material that is going to perform a same function. एक ही तरह का काम करना हो जिस तमाम तर सेल्स ने, हम उनके ग्रुप को कह देते हैं एक टिश्यू। ठीक है, ओके, आगे है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, ऑर्गन्स आर देन फॉर्म्ड बाय द फंक्शनल ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ मल्टीपल टिश्यूज। और ऑर्गन्स कब फॉर्म होंगे? जैसे मैंने आपको फिगर में दिखाया कि जब मुख्तलिफ टिश्यूज आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो वो एक मल्टीपल टिश्यूज, यहाँ लिखा हुआ है, एक ऑर्गन बना देंगे। ओके, हम चलते हैं, अभी प्लांट टिश्यू हमारा टॉपिक है, तो पहले हम प्लांट टिश्यू की टाइप्स देखते हैं। सॉरी, प्लांट्स, तो ब्रॉडली डिवाइड करें प्लांट्स को तो दो ग्रुप्स हैं, एक है सिंपल टिश्यू और एक है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, मैं थोड़ी देर में आपसे पूछूंगी। प्लांट टिश्यूज दो तरह के हैं, सिंपल टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। तो ये तो हमारे पास दो टाइप्स आ गई। फिर सिंपल टिश्यूज कौन से होते हैं? सिंपल टिश्यूज की डेफिनेशन थोड़ी सी तो मैंने अभी आपको बताई है कि सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब किसी सेल का नाम ए है फॉर एग्जांपल, और हमारे पास 10 सेल्स ए सेल्स हैं, यानी कि ए टाइप सेल्स हमारे पास 10 सेल्स हैं जिन जिन सब का नाम ए है, तो हम वो ग्रुप हो गया ना उस सेल का, ए सेल्स का, ए टाइप सेल्स का वो ग्रुप हो गया, एंड दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज टिश्यू, एंड दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज सिंपल टिश्यू। क्यों? क्योंकि वो एक ही तरह के सेल से बने हुए हैं। ठीक हो जी, मेरिस्टेमेटिक सेल आ गया और परमानेंट सेल्स आ गए। तो प्लांट में दो तरह के सेल्स हैं जो सिंपल हैं, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नाम मैं जब भी लूंगी आप समझ जाओगे इसके सारे सेल्स एक तरह के हैं, और परमानेंट सेल्स में भी मैं जिसका भी नाम लूंगी आप समझ जाओगे कि सिर्फ एक ही सेल टाइप से ये बने हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? सिंपल टिश्यूज हैं। तो हमने सिंपल टिश्यूज की डेफिनेशंस देख ली। अब हम देखने लगे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की टाइप्स। वैसे एक और टाइप भी है, इंटरकैलरी। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो टाइप्स है, एक है एपिकल मेरिस्टम और एक है लेटरल मेरिस्टम। अभी नाम बुरे बुरे और गंदे गंदे लग रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में हम इसको इंशाल्लाह रिजॉल्व कर लेंगे। तो सिंपल टिश्यूज हमने सबसे पहले देखे, उनकी दो डिवीजन्स थी, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक की फर्दर तीन डिवीजन्स हैं, यहाँ मेजर मैंने डिस्कस की हैं, एपिकल और लेटरल, एक और भी है इंटरकैलरी। सो मेरिस्टेमेटिक की फर्दर तीन टाइप्स हैं। देन परमानेंट, परमानेंट की भी तीन टाइप्स हैं, एपिडर्मल सेल्स ऑफ प्लांट्स, ग्राउंड सेल्स ऑफ प्लांट्स, सपोर्ट सेल्स ऑफ प्लांट्स। इस सब मैं आपको आस्ता आस्ता डिस्कस करती जाऊंगी। देन सपोर्टिव सेल्स are once again divided into two different types of cells, collenchyma and sclerenchyma। ठीक है, ये तो सारे जो पौधों के सेल्स हैं ये सब कौन सी टाइप की हैं? सिंपल टिश्यूज की हैं। ठीक है, सिंपल टिश्यूज की हैं। अब आप मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट का आपस में क्या डिफरेंस है? ये हैं तो दोनों सिंपल ही, ठीक है ना। डिफरेंस ये है कि आपको एक टर्म मैंने न्यूक्लियस पढ़ाते हुए समझाई थी, डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग, यानी कि वो डिवाइडिंग सेल जिसमें हमें क्रोमोसोम नजर आता था, नॉन डिवाइडिंग सेल जिसमें हमें क्रोमोसोम नजर नहीं आते क्योंकि वो थ्रेड की फॉर्म में होते हैं। मतलब डिवाइडिंग सेल जो तेजी से डिवाइड करते जा रहे हैं जिनका क्रोमोसोम नजर आएगा। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर बेसिकली द डिवाइडिंग सेल्स एंड परमानेंट सेल्स आर बेसिकली द नॉन डिवाइडिंग सेल्स। दे आर लिविंग सेल्स बट दे कैन नॉट डिवाइड। याद रखना है आपने कि सिंपल टिश्यूज में आगे फर्दर दो टाइप्स, मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, शायद यहाँ पे लिखना चाहिए था डिवाइडिंग सेल्स एंड दीज आर नॉन डिवाइडिंग सेल्स। याद रखिएगा ये बात। ओके, तो फिर अब देखते हैं फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कौन सी हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज वो हैं जो एक सेल से, एक टाइप के सेल से, यानी कि मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से बने हुए होंगे। ठीक है ना, सिर्फ ए नहीं होगा उसमें, ए बी सी तीनों हो सकते हैं, या ए टू जी बहुत से हो सकते हैं। तो जब वो ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का टिश्यू बनेगा तो हम उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में हमारे पास सिर्फ दो एग्जाम्पल्स हमारी बुक में डिस्कस हुई हुई हैं, वन इज जाइलम एंड अदर इज फ्लोएम। ठीक है, सो ये फिगर आई होप कि आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई है। आपने अपना पेपर अटेम्प्ट करने से पहले आपको प्लांट टिश्यू आता है तो ये अपने जितना भी वो पूछा हुआ है इतने इसमें से जितना आपके नीडेड है वो पोर्शन आपने ड्रॉ करना है, ताकि एग्जामिनर को देखते ही समझ आ जाए कि इस बच्चे को ये टॉपिक आता है। Now let's discuss the types of plant tissues. Now discuss the types of plant tissues में सबसे पहले plant tissues में एक है simple tissues और एक है, उससे पहले सिंपल टिश्यू की डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं, और तो हम देख चुके हैं। सिंपल टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स दैट आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। हमने कहा था कि सेल टाइप, अगर ए सेल है, एक सेल उसका नाम है ए, उसकी बार बार मल्टीप्लिकेशन हुई हुई है और बहुत सारे ए सेल्स पड़े हुए हैं, तो वो क्या होगा? स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर होंगे। तो
A group of cells that are which are structurally and functionally similar, that is, they are made up of only one type of cell. Such tissue is called as simple tissue. For example, parenchyma cells, for example, meristematic cells, for example, permanent cells, because all of them are the examples of simple tissues. अब अगर ये लाइव होता तो मैं आपसे पूछती कि कौन से एग्जाम्पल्स हैं सिंपल टिश्यूज़ के. ओके, लेट्स डिस्कस द प्लांट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़. ठीक है. सो प्लांट टिश्यूज़ की मेजर दो ही डिविजन हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल में हमने डेफिनेशन देख ली, विच आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल. तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स क्या होगा, विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. द कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स विच वर्क टुगेदर एज अ यूनिट. For example, xylem and phloem tissues. For example, xylem and phloem tissues. Now, meristematic tissue. अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है ना, पता होना चाहिए हमें. क्योंकि हमने देखा कि हमने एक किसान ने या हम कोई भी बंदा सीड लगाता है तो वो दिनों में उसमें से तो पौधा निकल आता है. भाई अंदर हुआ क्या, अंदर हुई है ग्रोथ. ठीक है ना. तो वो जो ग्रोथ हुई है वो किस टिश्यू की वजह से हुई है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से हुई है. ठीक है. तो सबसे पहले देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं उनका मीनिंग क्या है. द वर्ड मेरिस्टम, मेरिस्टम का मीनिंग क्या है. मेरिस्टोस मीन्स डिवाइडेड, मीन्स ऐसा सेल जो डिवाइड कर सकता है. थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये बात बताई थी कि ऐसा सेल जो डिवाइड कर सकता है उसे हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल. और चूंकि ये सारे सेल सिंपल टिश्यूज हैं तो ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. नाउ लुक एट दिस डायग्राम. यहाँ इन्होंने डेफिनेटली किसी किसान ने पहले एक सीड को सो किया हुआ है. आफ्टर फ्यू डेज दैट सीड इज गोइंग टू इरप्ट आउट द सरफेस ऑफ द सॉइल. और ये पार्ट जो इसका पार्ट बाहर निकल आया, रूट सॉरी सॉइल में से बाहर निकल आया, दैट पार्ट इज ऑब्वियसली इज कॉल्ड एज द शूट. ठीक है. और जो अंदर बॉटम में ज़मीन के नीचे रह गया, दैट वुड बी द रूट. ओके, हम देख रहे हैं ये ग्रोथ होती जा रही है, ये ग्रोथ प्लांट में होती जा रही है, वो बड़ा होता जा रहा है और एक पौधा बन गया है. सो हाउ इट इज पॉसिबल, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. याद रखनी है आपने ये बात कि फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट which tissues are needed, these are called as meristematic tissues, or the word meristems mean a divided division. And cells which have the ability to divide are called meristematic cells. ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं नाउ. सो दीज सेल्स आर थिन वॉल्ड, मतलब पतले होते हैं. अदरवाइज सेल वॉल काफ़ी थिक होती है, मगर मेरिस्टेमेटिक सेल्स की वॉल्स थिन होती हैं. कोई मुझे बता सकता है कि क्यों थिन होती हैं. इसलिए थिन होती हैं क्योंकि इन्होंने बहुत तेज़ी से डिवाइड करना होता है. उनकी ड्यूटी ही सिर्फ डिवीजन है. तो अगर ये बैठ के अपने सेल वॉल को थिक करते रहेंगे तो इट वुड टेक टाइम, और वो उसका जो ग्रोथ का और डिवीजन का प्रोसेस है वो भी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्हें बार बार हमें अपनी एक थिक सेल वॉल को ब्रेक करना पड़ेगा फिर. इसलिए ये हमेशा किस तरह की होती हैं, थिन सेल वॉल्स होती हैं. याद रखना, मच्योर सेल्स की सेल वॉल्स थिक होती हैं. जो मेरिस्टेमेटिक है, जो डिवीजन पे लगे हुए हैं सेल्स, उनकी सेल वॉल्स नेवर एवर, देन विल नेवर थिक वॉल्ड. ओके. Cells are thin-walled and have large nucleus and small or no vacuole. तो प्लांट सेल की तो प्रॉपर्टी आपको मालूम है कि प्लांट सेल की प्रॉपर्टी कैसी होती है कि उसका जो सेल होता है वो यहाँ से थिक वॉल बनी होती है और न्यूक्लियस साइड पे होता है और सेंटर में तो वैक्यूल होता है. बट नॉट इन द केस ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स बिकॉज दे आर डिफरेंट एंड दे आर बिजी इन द डिवीजन. सो इट्स वेरी easy to divide a cell if the nucleus is situated in the center. That is why these cells have central nucleus and there is no vacuole at all. और ऐसा भी होता है कि कोई ना हो, और ये हो सकता है that they have many small the vacuoles. तो आपने देखा कि ये मेरिस्टेमेटिक सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी डिफरेंट हैं. दे डू नॉट हैव इंटरसेल्यूलर स्पेसिस अमंग देम, काफ़ी टाइटली पैक्ड हैं. देख रहे हो ना आप, देखो एक और फिगर है मेरे पास, ये सेल्स देख रहे हो आप, काफ़ी टाइटली पैक्ड हैं. इसका मतलब इंटरसेल्यूलर स्पेसिस, सेल्स के दरमियान में कोई जगह खाली नहीं होती है. बस इससे डिवाइड करते हैं तो ढेर लगाते रहते हैं सेल्स का. ठीक है ना. तो हमें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता चल गई. थिन वॉल्ड, have central large nucleus and have no vacuoles or small vacuoles and no intercellular spaces. These are the characteristics of a meristematic tissues.
तो लेट्स सी द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसका मतलब है कि अब प्लांट की में सिर्फ एक तरह का, तो पौधे में एक तरह का तो सेल नहीं है, कहीं फ्रूट है, कहीं लीव्स हैं, कहीं स्टेम है, कहीं रूट है, तो ऑब्वियसली मेरिस्टम्स भी इसी तरह मुख्तलिफ टाइप्स की होती होगी। कोई रूट बनाती होगी, कोई शूट में हेल्प करती होगी, कोई ब्रांचेस में हेल्प करती होगी। सो इसी तरह मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी 3 तरह के हैं। First type is called as apical meristem. First type is called as apical meristem, then lateral meristem, then intercalary meristem. याद रखनी है आपने। देर आर 3 different types of meristems. Apical, the tip, एपिकल निकला है एपेक्स, विच मीन्स द टिप, जैसे फिंगर टिप होती है, एपेक्स ऑफ द फिंगर। इसी तरह जो रूट्स, जो सॉरी प्लांट्स की जो टिप्स हैं, मतलब रूट्स की टिप, रूट टिप एंड शूट टिप, हर वहाँ पे कौन सा मेरिस्टम होना चाहिए? एपिकल मेरिस्टम होना चाहिए। देन द लैटरल मेरिस्टम, जो पौधों की साइड्स पे होगा, तो मैं बताऊंगी साइड्स पे कैसे होता है। एंड देन फाइनल टाइप ऑफ मेरिस्टम इज इंटरकैलरी। सो देर आर 3 different टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स। अब हम डिस्कस करने लगे हैं हमारा सबसे पहली टाइप ऑफ मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम, विच इज एट द टिप ऑफ द प्लांट्स। ओके, तो जी लोकेटेड एट द एपिक्सेस ऑफ रूट्स एंड शूट्स, रूट्स और शूट्स की टिप्स पर ये प्रेजेंट होगा और इंक्रीज लेंथ ऑफ द प्लांट कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। अच्छा, अब इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपने, अजीब सी फिगर है, मुश्किल से, मतलब देखो यहाँ से शूट ग्रो करती जा रही है, शूट यहाँ से ग्रोथ ऊपर की तरफ करती जा रही है, तो मतलब यहाँ पे कौन सा मेरिस्टम होगा? एपिकल मेरिस्टम होगा। ओके, अब यहाँ देखो ये रूट्स हैं, ये रूट्स ग्रोथ करती जा रही है, नीचे की तरफ करती जा रही हैं, तो यहाँ पे और इन टिप्स के ऊपर, इन टिप्स पे कौन सा मेरिस्टम होगा? एपिकल मेरिस्टम होगा। ये डिवाइडिंग सेल्स हैं, यही सिर्फ प्लांट में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये रूट टिप, ठीक है जी, ये रूट की टिप है और ये रूट के ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ होता है, उसका नाम रूट कैप होता है, हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। और यहाँ ढेर सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो अब बना बना के सेल्स ऊपर भेजते जाते हैं, ऊपर भेजते जाते हैं, प्लांट की ग्रोथ होती जाती है। और प्लांट एपिकल मेरिस्टम की ग्रोथ से, अब ये देखो, ये वही जो नीचे वाला प्लांट ग्रोथ कर रहा है, ये टिप है, ये टिप है, ये टिप है, तो ये शूट की टिप है, यहाँ से लीव्स शायद निकलेंगे, ठीक है। तो ये जो जितनी भी टिप्स हैं, ये सब क्या यहाँ पे कौन सा मेरिस्टम है? यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारे पास एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट है। ओके, लोकेशन अब चेक करते हैं, वही वाली बात दोबारा डिस्कस करने लगे हैं। लोकेशन, ये मैंने एक फिगर आपको पहले भी दिखाई है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा है आपको कि ये देखो, ये रूट कैप चढ़ा हुआ होता है, रूट टिप पे ना एक छोटी सी कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट व्हाट इज कॉल्ड एज रूट कैप। और यहाँ पे अंदर, अब ये तो टिप है पूरी, इसके अंदर वाले दरमियान में सेंट्रल सेल्स, यानी ये सब सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। और ये लिखा हुआ है एरिया ऑफ सेल डिवीजन, यहाँ बहुत रैपिडली डिवीजन होती जाए, तो सेल्स बन के कहाँ जाते जा रहे होंगे? ऊपर को जाते जा रहे होंगे। अब आप देख रहे हो इन सेल्स ये ज़रा रेक्टेंगुलर हो गए, ये सेल थोड़े ज़्यादा रेक्टेंगुलर हो गए, यानी एरिया ऑफ इलोंगेशन। इसके आगे जाते हैं ना जब सेल, तो क्या हो जाती हैं? मेच्योर हो जाती हैं और फिर डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, कोई जाइलम बना देता है, कोई फ्लोइम बना देता है। मगर ये याद रखना बात कि इस किस्म की डिवीजन से सिर्फ और सिर्फ प्लांट की इनकी लेंथ इंक्रीज होगी, डायमीटर इंक्रीज नहीं होगा, दरख्त नहीं बन सकते मेरिस्टेमेटिक सेल्स की ग्रोथ से। ये सिर्फ और सिर्फ लेंथ में लंबे लंबे होते जाएंगे, रूट नीचे की तरफ लंबी हो रही है, शूट ऊपर की तरफ लंबी हो रही है। सो फाउंड ओनली इन द टिप्स ऑफ शूट्स एंड रूट्स, ये इसकी लोकेशन है, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन पूछता है वेयर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और द वेयर मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर लोकेटेड, सो द आंसर इज सो इजी दैट ऑन द टिप्स ऑफ द रूट्स एंड द शूट्स, ठीक है। अब ये दिखा रहे हैं बर्ड्स, ये भी वही टिप्स हैं प्लांट की। The only plant tissue that produces new cells by mitosis, मेरिस्टेमेटिक सेल्स की importance क्या है कि these cells are important for the production of new cells in plant. These cells are responsible for the production of new, यानी कि आप ये देखो कि पूरे बॉडी में और कहीं सेल्स के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यानी ये टास्क डिवीजन ऑफ लेबर आ रही है ना, ये हमारी और प्लांट्स में जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं ऑर्गेनिज्म का साइज, तो उनमें डिवीजन ऑफ लेबर है। सो इसी चीज़ के लिए इनके पास क्या टास्क है? जस्ट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इन द प्लांट्स, ठीक है। तो ये माइटोसिस करवाते रहेंगे। साइट ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, ये भी पता चल चुका है आपको कि यहाँ पे डिवीजन होती है, द वर्ड मेरिस्टम मीन्स डिवीजन।
The apical meristem is a group of undifferentiated cells that divide to produce increased length of stems and roots. So this is very important to note कि apical meristem undifferentiated cells हैं, मतलब हमें नहीं पता कि ये आगे जाके जाइलम बनाएंगे या फ्लोएम बनाएंगे, ये बस प्लांट्स के सेल्स का नंबर इंक्रीज करते जा रहे हैं, अनडिफरेंशिएटेड है, इनसे कोई सा भी सेल्स बन सकता है, इसलिए ये डिवाइड करते जाते हैं और ऊपर भेजते जाते हैं, और फिर आगे से प्लांट अपने हिसाब से डिसाइड करता रहता है जाइलम बनाना है, फ्लोएम बनाना है, जो भी करना है। डिवाइड टू प्रोड्यूस इंक्रीज लेंथ। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि इसका काम क्या होता है कि ये सिर्फ प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करता है, विच इज कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रोथ। ये एक और वही रूट की फिगर है फिर से। अच्छा, इस फिगर में आप देखो रीजन्स ऑफ द रूट, ठीक है, दिस इज रूट कैप, मैं अलग से दिखा दिया, मुझे अच्छा लग रहा था ये कि मैं आपको बता पाऊंगी। रूट की टिप पर एक कवरिंग चढ़ी हुई होती है, राइट, दैट व्हाट इज कॉल्ड एज रूट कैप, and that is the region where meristematic cells are present. This is the only region that have the meristematic cells in this region, and that what is called as region of high metabolic activity, ठीक है। after that there is a region of elongation, means कि यहाँ cells का size increase हो रहा है। then the region of maturation, देखो अब यहाँ पे root hairs बने और अंदर xylem बना होगा, अंदर phloem बना होगा, मतलब यहाँ से जब cells इस जोन से निकल के जब इस जोन में पहुँचते हैं तो वो अपने अपने टास्क उनको बता दिए जाते हैं कि अब आपकी ये ड्यूटी है, मीन्स वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स के लिए क्या वर्ड हम यूज करते हैं, ये दीज आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर डायग्राम showing you all types of meristems in one. ये जगह है, ये जगह है जी एपिकल मेरिस्टम, ठीक है ना, देखो वो कह रहे हैं नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है, लेंथ में इंक्रीज हो रहा है। ये जगह है जी शूट मेरिस्टम, अब ये ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ और यहाँ प्लांट मोटा भी तो होता है, ट्रीज कितने मोटे मोटे होते हैं, डायमीटर उनका कितना ज़्यादा होता है, गर्थ कहते हैं उसको। सो थोड़े में डिस्कस करते हैं, वो एक और मेरिस्टम है। तो यहाँ तक आई एम होपिंग कि आपको एक टाइप ऑफ मेरिस्टम तो क्लियर हो गई है, दैट इज एपिकल मेरिस्टम। मेरिस्टम का वर्ड सुनते ही आप समझ जाएं डिवाइडिंग सेल्स, और apical, these dividing cells are located at the tip of the root and the shoot. Okay, the next, now let's discuss the next type of meristem which is called as lateral meristem, ठीक है। ये अब आ गई हमारे पास lateral meristem, second type of meristem। तो ये क्या है जी, लोकेटेड, सबसे पहले इनकी लोकेशन देखते हैं, प्रेजेंट कहाँ पे है, लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। ये रूट्स और शूट्स की दोनों साइड्स पर प्रेजेंट है, अंदर प्लांट्स की जैसे लेटरल साइड के ऊपर प्रेजेंट है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट पार्ट्स, कुछ स्पेसिफिक प्लांट पार्ट्स की ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें जाइलम और फ्लोएम शामिल हैं। एंड दिस इज दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। पहले मैंने आपको बताया एपिकल मेरिस्टम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ, मीन्स द ग्रोथ, लेंथ वाइज ग्रोथ, राइट। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है लेंथ वाइज ग्रोथ और इलोंगेशन ऑफ द प्लांट सेल्स। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है width wise growth of the plant, increase in the diameter of the plant, increase in the girth of the plant. अच्छा, ना दिस इज सेकेंडरी ग्रोथ किस तरह से होती है। अब जैसे हमने एक ट्री लॉग कट कर लो, या जो ग्रोइंग प्लांट बन रहा है उसकी दरमियान से ना क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है, जैसे आप गाजर लो, गाजर को सेंटर से कट कर दो तो गोल गोल सी चीज़ आएगी ना, इसलिए हमने स्टेम से ये कट कट ले लिया। सो द वेरी सेंटर ऑफ द दैट पार्ट इज कॉल्ड एज पिथ। राइट आफ्टर द पिट वी हैव जाइलम, राइट, प्राइमरी जाइलम। मतलब किससे बने हैं ये जाइलम, ये बने हैं मेरिस्टेमेटिक सेल से। देन प्राइमरी फ्लोएम कहाँ गया, ये जी प्राइमरी फ्लोएम, ये वाला प्राइमरी फ्लोएम है। इसमें ये तीन चार चीज़ें आई वो मैंने स्किप कर दी हैं, अभी मैं बताती हूँ वो क्यों मैंने स्किप किया, वो हैं क्या। दिस इज प्राइमरी जाइलम, दिस इज प्राइमरी फ्लोएम, ये दोनों बने थे प्राइमरी मेरिस्टम्स, आई मीन एपिकल मेरिस्टम से। अब आपको दरमियान में एक रेड कलर की थिक लाइन नजर आ रही होगी, दैट थिक कलर्ड लाइन इज कॉल्ड एज वेस्कुलर कैम्बियम और लैटरल मेरिस्टम। दिस इज कॉल्ड एज वेस्कुलर कैम्बियम और लैटरल मेरिस्टम। इसका काम है, ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं, उसी तरह वंस अगेन डिवाइडिंग सेल्स हैं। मेरिस्टम जो ये अपनी इस इनर साइड पर भी सेल्स डिवाइड कर करके दे रहे होते हैं, और अपनी आउटर साइड्स पर भी सेल्स डिवाइड कर करके दे रहे होते हैं। इनर साइड पे जो सेल्स बनते हैं वो जाइलम के साथ होते हैं, और वो होते हैं सेकेंडरी जाइलम, और जो आउटर साइड पे होते हैं वो फ्लोएम के साथ होते हैं, तो वो होते हैं सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। द वर्ड जाइलम केम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जाइलोन विच मीन्स वुड, यानी कि इनर वाला सारा पार्ट अब इस ट्री का
दरख्त बनता जाएगा। तो जिस भी पौधे में सेकेंडरी ग्रोथ होगी उसमें ट्री बनेंगे। अगर कोई ऐसा पौधा है जिसमें सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ होगी उसमें ट्रीज प्रोड्यूस नहीं हो सकते, उन पौधों में कभी ट्रीज नहीं बनेंगे क्योंकि वो तो सॉफ्ट ही रहेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ तो हुई नहीं, वुड की तो डेवलपमेंट हुई नहीं। Okay, and the folios, phloem came from a Greek word folios, which means the bark. तो ये bark form करते हैं कि bark भी form होगी आधा आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो वो हम देखेंगे। एक और लेटरल मेरिस्टम है। लेटरल मेरिस्टम बेसिकली चूंकि टू टाइप्स की है, एक और डार्क कलर्ड ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है। डार्क रेड कलर लाइन वाज वेस्कुलर कैमियम एंड डार्क ब्लू कलर लाइन इज बेसिकली रिस्पॉन्स कॉल्ड एज कॉर्क कैमियम। कॉर्क अपनी इनर साइड पे कॉर्क देती है, बल्कि अपनी आउटर साइड पे भी कॉर्क देती है। और इस तरह क्या होता है, ये वाले जो बाहर वाले सेल्स होते हैं ये जाइलम और फ्लोइम से इतने दूर हो जाते हैं कि इनको खाना पीना मिलना बंद हो जाता है। तो आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है प्लांट की वो डेड हो जाती है, इसलिए बार्क या छाल आपके हाथ में आप उतारते रहते हैं ना, दरख्त पे से उतार सकते हैं क्योंकि वो डेड हो जाती है ना। कुछ पार्ट खुद गिर जाता है, कुछ हम गिरा देते हैं, कुछ एनिमल्स गिरा देते हैं। तो जो आउटर पार्ट होता है वो डेड हो जाता है क्योंकि उसको फूड मिलना बंद हो जाता है। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑल ऑफ द टिश्यूज इन द plant when we are going to discuss the secondary growth. So secondary growth is responsible for the development of the wood in the plant and the bark in the plant, or it is also responsible for increasing the diameter of the plant. देख रहे हो ना, diameter भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये secondary tissue develop करते हैं। secondary tissue develop करने, अगर secondary tissue किसी पौधे में develop हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो secondary growth show करेगा। अगर किसी plant में secondary tissue सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है या सेकेंडरी ग्रोथ आपको सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन रहे हैं, इट मीन्स कि उसके अंदर कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ टू टाइप्स। वेस्कुलर कैम्बियम विच इज लोकेटेड बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, मैंने आपको तस्वीर में दिखा दिया। कॉर्क कैम्बियम इन द आउटर लेटरल साइड ऑफ द प्लांट्स, और ये प्लांट की आउटर साइड्स पर प्रेजेंट है। और अब हम एक फिगर देखते हैं, ये वही वाली फिगर है जो दोबारा से मैं दिखा रही हूँ, ये वही सेम फिगर है जो मैं आपको दोबारा दिखाने लगी हूँ कि ये दरमियान में पिथ, that dark red color line is vascular cambium, that purple dark color line is cork cambium। अब ये vascular cambium है, इसकी इनर साइड पे क्या होगा, कौन बताएगा? सेकेंडरी जाइलम, वेल डन। एंड आउटर साइड पे क्या होगा? सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक हो गया जी, बात समझ में आ गई है। अब सेकेंडरी जाइलम के इनर साइड पर क्या होगा? प्राइमरी जाइलम। और सेकेंडरी फ्लोएम के आउटसाइड पर क्या होगा? प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, और जहाँ से ये बना कॉर्क कैमियम की इनसाइड पे कॉर्टेक्स, मतलब आम पेरेन्काइमा सेल्स टाइप चीज़ वो डेवलप कर सकता है। और आउटसाइड पे सेकेंडरी डर्मल टिश्यूज़, वो टिश्यूज़ कॉर्क टिश्यूज़ डेवलप करता है जो प्लांट की आउटर लेयर्स की प्रोटेक्शन करते हैं। और ये इतनी ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ हो जाती है कि बाहर वाली जो टिश्यू है वो फिर डेड हो जाता है और वहाँ पे bark form हो जाती है। So this is the responsibility of the lateral meristem. This is the responsibility of the lateral meristem. Now look at this diagram showing all two types of, by the way, three types of meristems in this figure. This is root cap, this is root cap. This is the region where meristematic tissue is present, and this is the region where meristematic tissue is present. ठीक है ना? रूट एपिकल मेरिस्टम, ये सारा रीजन वो है जो रूट एपिकल मेरिस्टम है। आस्ता आस्ता प्लांट बड़ा होता जा रहा है तो आपको ये इसमें नज़र भी आ रहा है। अंदर आप देख रहे हो लेटरल मेरिस्टम, और बाहर ये जो सेंटर में होगा ये वाला लेटरल मेरिस्टम है, और जो है तो ये भी लेटरल मेरिस्टम, मगर इसका नाम वेस्कुलर कैम्बियम है और इसका नाम कॉर्क कैम्बियम है। ठीक है, लेटरल मेरिस्टम आपको मालूम है ना, बाहर वाले कॉर्क होते हैं और अंदर वाले वेस्कुलर है, और दोनों के दोनों लेटरल मेरिस्टम है। इन वुडी प्लांट्स द वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम थिकन द स्टेम एंड रूट्स। ठीक है ना, वो उनको मोटा बनाते हैं। कौन? जो वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम है उनकी वजह से इनकी डायमीटर इंक्रीज होता है। लेकिन किसमें? ट्रीज में। टर्मिनल बर्ड्स जो है आपके पास, दीज दे हैव द एपिकल मेरिस्टम, जिस तरह इसके भी टर्मिनल रूट पे एपिकल मेरिस्टम है। ठीक हो गया, कुछ भी बात समझ आ गई है, आई एम होपिंग। देन लास्ट टाइप इज इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। इंटरकैलरी मेरिस्टम जनाब ये वाला मेरिस्टम है जो अब आपकी साइड्स पर
लीव्स देगा, जहां से लीव्स ओरिजिनेट होंगे, ठीक है ना। वो तो हमने देख लिया, वेस्कुलर और कैम्बियम तो बिल्कुल प्लांट के इनर साइड पर है, और जो एपिकल है वो तो टिप्स पर है। अब पत्ते कैसे बनेंगे, ब्रांचेस कैसे निकलेंगी, तो वो ब्रांचेस निकलने के लिए एक और मेरिस्टम है। ये एपिकल से ही माइग्रेट करके सेल्स यहाँ साइड्स पर आके जमा हो जाते हैं, और यहाँ से न्यू रूट, न्यू लीव्स और स्टेम्स और सॉरी न्यू ब्रांचेस और लीव्स प्रोड्यूस करते हैं। इसे हम कहते हैं इंटर कैलरी, यानी कि अब जिस जगह पे इंटर कैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होगा ना, वो जगह कहलाएगी नोड, and the space between two nodes is called as internode. The space between two nodes is called as internode. अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है intercalary merisms only in monocot stems. ये monocot के एक एग्जाम्पल है, monocot आपके लिए न्यू है, वो टर्म किसी और दिन डिस्कस करूंगे किसी और क्लास में। ओके जी, सो दीज आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ, अच्छा ठहरें, ये एक मेरा वो आ रहा है, नज़र नहीं आ रहा मुझे, मैं इसको, हाँ अब नज़र आ गया। ओके, these are located at the base of the nodes, internodes for the development of the leaves, etc. They are also present in between the permanent tissue. ये मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ कि permanent tissue के दरमियान में कैसे present हैं. It produces an increase in the length of organ. ये help कर रहे हैं उसकी growth के लिए, जो कि हमें जो जो पहले से ग्रोथ कर चुका है लेकिन बीच में से टूट गया है कहीं, फॉर एग्जाम्पल स्टेम्स ऑफ ग्रासेस और अदर मोनोकॉट्स। अब इसकी नेक्स्ट फिगर मैं आपको दिखाती हूँ, ये ग्रोथ फ्रॉम द बेस ऑफ नोड्स, ये जगह नोड कहला रही है, बेस ऑफ ग्रास लीफ और है, और अबव नोड। मैं को दिखाती हूँ डायग्राम। अब ये वाली डायग्राम देखिए, अब क्या हुआ कि स्टेम इलोंगेशन हुई, ये देखो स्टेम इलोंगेशन इन ग्रासेस हेडिंग आई हुई है। ये ग्रासेस की यूं यूं निकले हुए होते हैं ना लीफ ब्लेड्स, लेकिन हर्बीवोर्स उन्हें खा लेते हैं, खा लिया या किसी बर्ड ने तोड़ दिया या किसी और ने बाउंड मार के क्रश कर दिया, तो ये लीव्स दोबारा ग्रो कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन परमानेंट टिश्यूज में कहीं कहीं इंटर कैलरी टिश्यूज भी, मेरिस्टम भी प्रेजेंट होती है। तो आई एम होपिंग कि आपको ये बात समझ आ गई है। एक तो डेवलपमेंट ऑफ लीव इस इंटरकैलरी मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लीव, एक तो वो लीव बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा ये क्या करता है, ये जो वो पार्ट जो परमानेंटली डेवलप हो चुके होते हैं, अगर वो डैमेज हो जाएं तो उन सेल्स में भी ये कहीं कहीं प्रेजेंट होता है, ताकि दोबारा से वो टिश्यू को डेवलप किया जा सके, उस ऑर्गन को दोबारा डेवलप किया जा सके। अभी थोड़ा सा टेक्स्ट टेस्ट के ऊपर ये आप रीड भी करना ध्यान से इसको। Intercalary meristms are found in grasses and related plants that do not have a vascular cambium or core cambium. अच्छा, ये बात मैंने आपको मैंने इस तरह से तो नहीं डायरेक्ट बोली, मैंने ये बात मैं कहती रही कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिनका दरख्त है, मोटा तना है, स्टेम थिक है, डायमीटर ज़्यादा है, बट देयर आर सर्टेन प्लांट्स दैट डू नॉट हैव दैट डायमीटर एंड द थिकेंड एंड द हार्ड, जैसे मोनोकोट, जैसे कि आपने शायद कभी गंदम की फसल देखी हो, छल्ली की फसल देखी हो, तो ये पौधे कैसे हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट पौधा है ना इनका, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, ठीक है, ये याद रखें। तो इनमें इंटरकैलरी मेरिस्टम इनको हेल्प करते हैं। सो दे डू नॉट इंक्रीज इन गर्थ, डायमीटर में नहीं बढ़ सकते क्योंकि इनके अंदर वैस्कुलर और कॉर्ड कैम्बियम है ही नहीं। These plants do have apical meristums, and in areas of leaf attachment called nodes, they have the third type of meristematic tissue. This meristem will also actively produce new cells and is responsible for increasing the length of the leaf. The intercalary meristem is responsible for the regrowth of cut grasses. यही पॉइंट मैं आपको बता रही थी कि आपने देखा है वो जो गार्डन्स में ग्रासेस लगी होती हैं, लोग उसको वो एक मशीन से, ग्रास कटर जो होता है उस मशीन से कट कर देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर ग्रास उगाती है, तो वो क्या होता है, वो उनके अंदर इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है। सो जी रीकैप करते हैं थोड़ा सा इसको टॉपिक को। ये एक फिगर जिसमें सारी आपको टाइप्स नजर आ रही हैं। दिस इज द एपिकल मेरिस्टम विच इज प्रेजेंट एट द टिप। दिस इज द इंटरकैलरी मेरिस्टम, जहाँ से आप देख रहे हो कि यहाँ से न्यू लीव्स निकलेंगे, ये लीव्स के दरमियान में प्रेजेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू लीव्स। अब ये लीफ यहाँ से कट हो जाएगा मगर ये दोबारा लीफ निकाल सकता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज इंटरकैलरी मसल, जो मेरिस्टम जो बिल्कुल सरफेस पे प्रेजेंट होगी ऑन द मेन स्टेम। और ये है जी हमारी लेटरल मेरिस्टम विद इन द विच इज प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट, ठीक है ना। दोनों मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड द प्लांट, इनसाइड द प्लांट।
द कंपैरिजन अमंग द थ्री टाइप्स, कंपैरिजन देख लेते हैं। मैं सारा जब टॉपिक अब बेसिकली रिकॉल कर रही हूँ, आपको रिकैप करवा रही हूँ यहाँ पे। पहली तो टाइप्स देख लें कौन कौन सी हैं। एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल, ठीक है ना, तीन टाइप्स हैं। एपिकल कहाँ है? ऑन द टिप्स ऑफ द रूट्स एंड द शूट्स, ठीक है, यहाँ तो टिप पे प्रेजेंट है। करती क्या है? ग्रोथ कराती है, इंक्रीज द लेंथ एट द टिप, मगर सिर्फ सिर्फ लेंथ इंक्रीज होगी पौधे की, इससे क्या होगा? पौधे की सिर्फ लेंथ इंक्रीज होगी। इंटरकैलरी मेरिस्टम से क्या होगा? ये प्रेजेंट है बिटवीन द टिप एंड द बेस स्टेम एंड लीव्स। जो बेस से मुराद है इनकी लीफ बेस, यहाँ पे प्रेजेंट है ये है इंटरकैलरी। ये क्या करे? इंक्रीज द लेंथ बिटवीन द नोड्स, और वो नोड्स के दरमियान में इंक्रीज लेंथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ प्रेजेंट है, जहाँ से अगर लीफ निकला है ना, ये जगह हो गई नोड और ये जगह भी होगी नोड। इन दोनों के दरमियान में प्रेजेंट है इंटर नोड। ये इंटर नोड में भी प्रेजेंट है और आपने देखा ये नोड्स में भी प्रेजेंट है। इंटर नोड में प्रेजेंट से मुराद है कि ये सेल्स को थोड़ा थोड़ा मजीद ग्रो कराने के लिए हेल्प करते हैं। लेटरल मेरिस्टम, साइड्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, ये स्टेम्स ऑफ रूट्स की साइड्स स्पेशली आप कह सकते हो कि दीज आर प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ, इन बिटवीन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान में ये प्रेजेंट हैं। और इन करते क्या है? कौन सी ग्रोथ कराते हैं? इंक्रीज इन डायमीटर, ये डायमीटर इंक्रीज करते हैं। और ये क्या है? दिस इज द टाइप ऑफ कंपैरिजन ऑफ ऑल थ्री टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स, कंपैरिजन ऑफ ऑल थ्री टाइप्स ऑफ मेरिस्टम, ठीक हो गया। नाउ चेक योरसेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू डिफाइन अ टिश्यू? डिफाइन कर सकते हैं? ओके, मुझे बताइएगा, फीडबैक दिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को सारा टॉपिक समझ में आया नहीं आया, मुझे ज़रूर फीडबैक देना। डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू, अब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। हाउ वुड यू डिफाइन अ मेरिस्टेमेटिक सेल? हाउ वुड यू आइडेंटिफाई अ मेरिस्टेमेटिक सेल? कुछ खास मैंने आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे जो बाकी प्लांट सेल से डिफरेंट हैं। नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टम के नेम्स बताओ। आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम, इनकी लोकेशंस बतानी है आपने मुझे, किसकी? एपिकल की और इंटरकैलरी की। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लेटरल मेरिस्टम? अच्छा, आपने ये भी बताना है कि लेटरल मेरिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या खासियत है, इंपॉर्टेंस इसका ये है क्यों पौधे के अंदर, ठीक है ना? ठीक हो गया। तो ये सारे वो क्वेश्चंस थे जो आपको अब आ जाने चाहिए आफ्टर लिसनिंग टू दैट लेक्चर। और अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई तो डू राइट मी इन द कमेंट्स और मुझे ज़रूर फीडबैक दें ताकि मैं अपने लेक्चर्स को थोड़ा इम्प्रूव कर सकूँ, मुझे ज़रूर गाइड करें। आई थैंक यू ऑल फॉर द पेशेंस लिसनिंग। ये फिगर हम पहले भी देख चुके हैं, मैं इसको ज़रा जल्दी से कर दूं। ये फिगर हम असल में, ये हमारा टारगेट है, हम सारे प्लांट टिश्यूज़ करेंगे, उसमें ये फिगर हमारे साथ साथ रहेगी। अब हम देखते हैं हमने इस फिगर का कितना पार्ट कर लिया है। हमने इस फिगर का, ओ सॉरी, इतना पार्ट कर लिया है। प्लांट टिश्यूज में सिंपल देख लिया, कॉम्प्लेक्स देख लिया, फिर सिंपल में हमने मेरिस्टेमेटिक पढ़ा है और उसकी टाइप्स पढ़ी हैं। एपिकल, सॉरी अब पर चला जाता है, एपिकल एंड लेटरल एंड इंटरकैलरी से उसकी टाइप्स देखी हैं और हमने कॉम्प्लेक्स का की डेफिनेशन देखी है। तो अभी तक हमने इस डायग्राम में से इतना पैच स्टडी कर लिया है और हम इंशाल्लाह ताला सारा कवर करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो आई थैंक यू फॉर द पेशेंस लिसनिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और बहुत ध्यान से पढ़ें, इंजॉय भी करें, और जो क्वेश्चन हो वो मुझे ज़रूर शेयर करें जो आपको ना पता चल रहा हो।